सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 3, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। तो जो सोवियत यूनियन था वो सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी पूरी दुनिया के अंदर, तो वो डिसइंटीग्रेट कैसे हो सकती है। तो ये क्वेश्चन को हम इसीलिए राइज नहीं करेंगे क्योंकि हमें सोवियत यूनियन को जानना है, या फिर उस टाइम कम्युनिज्म खत्म हुआ था इसलिए हम जाने इस ये ना, क्योंकि ये ना तो कोई लास्ट पॉलिटिकल सिस्टम था, ना ही कोई फर्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम था जो कोलैप्स हुआ था। इसको हम इसीलिए जानेंगे क्योंकि इसके कुछ यूनिक फीचर भी थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे कि जो इंटरनल वीकनेस थी सोवियत की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की, वो लोगों की एस्पायरेशन को फुलफिल करने के अंदर फेल हो रही थी। तो इसी वजह से क्या है, इसका कोलैप्स हुआ सिस्टम का। और इकोनॉमिक जो स्टैग्नेशन थी उसने क्या है, बहुत सारा कंज्यूमर शॉर्टेज ला दिया था, फूड भी हम इंपोर्ट करने लग गए थे। और जो लार्ज सेक्शन था सोसाइटी का वो क्वेश्चन करने लग गया था, डाउट करने लग गया था अपने सिस्टम के ऊपर। तो सिस्टम इतना वीक कैसे बन गया, कैसे इतनी जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट हो गई थी। तो जो सोवियत यूनियन इकोनॉमी थी ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को यूज़ करती थी न्यूक्लियर और मिलिट्री अर्सेनल को मेंटेन करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए सैटेलाइट स्टेट की ईस्टर्न यूरोप और सोवियत सिस्टम के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन बन गया था सिस्टम के ऊपर, जिससे वो डील नहीं कर पा रहे थे। और उसी टाइम के ऊपर क्या हुआ कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे सोवियत यूनियन के, वो क्या है, ज़्यादा उनको पता चल गया था कि वेस्ट के इकोनॉमिक एडवांस के बारे में उनको नॉलेज होने लग गई थी। तो वो क्या डिफरेंसेस देखने लग गई थी अपने सिस्टम में और वेस्ट के सिस्टम के अंदर। तो क्यों उनको बताया जा रहा था कि जो सोवियत सिस्टम है वो वेस्टर्न जो है कैपिटलिज्म उससे ज़्यादा बेटर है। बट रियलिटी क्या थी कि इसका जो सोवियत यूनियन की बैकवर्डनेस थी वो एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक बन के आ गया था सोवियत यूनियन के लिए। तो जो सोवियत यूनियन जो है वो स्टैग्नेट सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं हुआ था, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस के अंदर भी क्या है, स्टैग्नेट हो चुका था। कम्युनिस्ट पार्टी है उसने क्या 70 साल से ज़्यादा तक का राज किया था पूरी सोवियत यूनियन के ऊपर, बट वो क्या है, लोगों के प्रति क्या थी, गैर जिम्मेदार थी। तो ऑर्डिनरी पीपल थे वो खुद को अलग करने लग गए थे इस स्लो एडमिनिस्ट्रेशन से, दिनों दिन बढ़ते हुए करप्शन से। जो सिस्टम की इनेबिलिटी थी, वो खुद मिस्टेक करती थी तो उनको करेक्ट नहीं कर पाती थी। गवर्नमेंट के अंदर क्या है, इतनी ज़्यादा ओपननेस नहीं थी, और अथॉरिटी है उसका बहुत ज़्यादा लैंड के ऊपर, बहुत बड़े एरिया के ऊपर क्या सेंट्रलाइजेशन था। तो इस वजह से क्या हुआ, जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे वो ज़्यादा प्रिविलेजेस ले रहे थे ऑर्डिनरी सिटीजन से, और लोग क्या है वो खुद को सिस्टम और रूलर के साथ क्या है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट जो है वो लोगों का समर्थन दिनों दिन क्या है लॉस्ट करती जा रही थी। तो गोरबाचेव यहाँ पर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो मेरे रिफॉर्म्स है ना वो इन सारी प्रॉब्लम के साथ डील कर देंगे, और लोगों को कह देते हैं कि हम जल्द से जल्द जो है वेस्ट के साथ क्या है पूरा मैच कर लेंगे इकोनॉमिकली। और उसकी वजह से क्या है, हम सिस्टम के अंदर जो पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, अब उसके अंदर भी थोड़ा उसको भी लूज़ कर देंगे। और मतलब सोवियत यूनियन फिर भी क्यों कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि उसके गोरबाचेव के रिफॉर्म्स जो थे वो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो कर ही रहे थे। तो इसका बेसिक सा आंसर ये आता है कि जब गोरबाचेव ने अपने रिफॉर्म्स जो थे उनको कैरी आउट किया और सिस्टम को लूज़ करने की कोशिश की, तो उसके बाद क्या है कि कुछ लोग जो थे ना, उन्होंने प्रिडिक्ट किया। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था कंट्रोल के, क्योंकि लोगों को पहले इससे कभी इतनी ज़्यादा आज़ादी मिली नहीं थी, और अब मिली तो क्या है, एक सेक्शन था सोसाइटी का, वो क्या फील करने लग गया कि गोरबाचेव है उसको ज़्यादा फास्टर मूव करना चाहिए। वो डिसअपॉइंट हो गए गोरबाचेव से, इम्पेशेंट हो गए कि उसके मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, और उनको क्या है बेनिफिट नहीं हुआ इस चीज़ से, अगर हुआ भी तो बहुत स्लोली स्लोली हुआ। और कुछ जो थे मेंबर्स थे जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी के, या फिर जो सिस्टम के अंदर वर्क करते थे, उनका एक अपोजिट व्यू था कि जो गोरबाचेव के ये जो रिफॉर्म्स है ये हमारे पावर और प्रिविलेजेस को इरोड कर रहे हैं, गोरबाचेव है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। तो इसी टग ऑफ वार की रेस के अंदर क्या है, गोरबाचेव ने क्या है दोनों साइड की जो है सपोर्ट जो थी वो लॉस्ट कर दी। उसने क्या किया, पब्लिक की ओपिनियन जो थी वो डिवाइड हो चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये फास्ट हो रहा है, कुछ कह रहे थे ये स्लो हो रहा है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो ये था लोगों का जो भ्रम था गोरबाचेव के प्रति क्या है वो टूट गया, और लोग क्या फील करने लगे कि ये खुद की पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो फिर ये हमें क्या बेनिफिट देगा। तो इसी वजह से क्या है कोलैप्स हो गया गोरबा इसका सोवियत यूनियन का। तो इसी वजह से क्या हुआ, एक अनदर और चीज़ होगी कि लोगों के अंदर क्या है नेशनलिज्म का राइज होने लग गया। लोग डिज़ायर करने लगे सोवरेनिटी की, बहुत ज़्यादा जो रिपब्लिक्स थे सोवियत यूनियन के वो क्या है डिमांड करने लगे सोवरेनिटी की, जैसे कि रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स, यूक्रेन, जॉर्जिया, और ये सब क्या प्रूव हो गए, एक इमीडिएट कॉज बन गए थे जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया।
तो ये जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसकी वजह से लोगों की फीलिंग जो चेंज हो रही थी और सोवियत यूनियन के अंदर जो इंटरनल स्ट्रगल चल रही थी, ये इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि क्योंकि इसकी साइज़ और डाइवर्सिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसकी प्रॉब्लम्स जो थी वो भी ज़्यादा बड़ी होनी थी। कुछ लोग गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स को ये समझते थे कि वो ज़्यादा मतलब स्पीड ज़्यादा है उनकी, और इसकी वजह से क्या है, लोगों की जो नेशनलिस्ट की वो डिससैटिस्फाई हो गए थे गवर्नमेंट से, उनके रूलर से, कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है किसी भी चीज़ को। तो कोल्ड वार के दौरान लोगों ने क्या सोचा कि कुछ लोगों ने ये सोचा था कि जो नेशनलिस्ट अनरेस्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आ सकता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आ सकता है, क्योंकि उनके रिलीजियन एथिक्स जो है वो डिफरेंट है सोवियत यूनियन से, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी है वहाँ पर, तो इसी वजह से यहाँ पर हो सकता है भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सके। बट अगर हम बात करें डिससेटिस्फेक्शन की, तो वो स्ट्रांगली कहाँ से आई थी, यूरोपियन से। उसके जो प्रोस्पेरस पार्ट थे, रशिया, बाल्टिक एरिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, यहाँ से ज़्यादा डिमांड हुई नेशनलिज्म की। तो ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो क्या है, फील तो उन्होंने भी किया था सेंट्रल एशिया से एक दूसरे से, बट कंक्लूड क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा पे कर रही थी इनको इकोनॉमिक प्राइस, और बैकवर्ड एरिया जो थे सोवियत यूनियन के अंदर जो थे उनको। तो इसी वजह से क्या है, ऑर्डिनरी पीपल सेंट्रल एशिया से भी डिवाइड हो गए, और ये क्या है, प्रोस्पेरस पार्ट जो थे रशिया, बाल्टिक एरियाज, यहाँ से तो होना ही था। तो ये सब जो चीज़ें थी ये कारण बन गई थी डिसइंटीग्रेशन का। मेनली क्या था, एक तो उनके अंदर क्या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ गई थी, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस आ गई थी, जो लोग थे वो गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स से ज़्यादा खुश नहीं थे। ऊपर से क्या हो गया कि लोगों को इसकी साइज़ और डाइवर्सिटी थी वो प्रॉब्लम बन गई, और फिर क्या है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म का राइज होने लग गया, जिसकी वजह से क्या है, डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन का। थैंक यू।